ठीक है, अपना क्वेश्चन है भाई जेईई मेन 2025 का। इफ द मेजर्ड एंगुलर सेपरेशन बिटवीन सेकंड मिनिमम टू द लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट ना, सेकंड मिनिमम टू लेफ्ट ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, ये हो गया अपना सेंट्रल मैक्सिमम, एंड थर्ड मिनिमम टू राइट, थर्ड मिनिमम टू राइट, थर्ड मिनिमम टू राइट in a single slit diffraction pattern, in a single slit diffraction pattern is recorded using 628 nanometer light, lambda equal to क्या 628 नैनोमीटर। तो ये जो स्प्रेड फाइंड हुआ आपने लिए वो कितना हुआ 30 डिग्री। ठीक, देन द विड्थ ऑफ स्लिट इज, अपने को पता करना है ए, यानी कि विड्थ ऑफ स्लिट, विड्थ ऑफ स्लिट हमको फाइंड करना है यहाँ पे। ठीक है, तो करते भाई फाइंड। इसमें सिंपल तरीका यूज करेंगे, और ये क्वेश्चन जो है ये किसमें है ना, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन के लिए, फॉर सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन के लिए जो nth डार्क फ्रिंज की हाइट होती है, nth डार्क फ्रिंज कहां पे होता है, n लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल a। ये याद रखना, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का रिवर्स रहता है, इसमें डार्क n लैम्डा रहता है और ब्राइट क्या रहता है 2n-1 लैम्डा बाय 2। तो यहां अपने को दो जगह जाना है, y थर्ड, तो क्या लिखोगे 3 लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल ए, और y 2 का लिखोगे तो क्या लिखोगे 2 लैम्डा कैपिटल D बाय 2 लैम्डा कैपिटल D डिवाइडेड बाय a। ये हो गया तुम्हारा क्या बेस। ठीक, इस ट्राइंगल का क्या निकल गया बेस। अब यहां पे अपने को एंगल सॉल्व करना है, तो एंगल के लिए यार विड्थ का फॉर्मूला लगा लेते हैं, मेरे ख्याल से लग जाना चाहिए यहाँ विड्थ का फॉर्मूला। तो यहाँ पे विड्थ ऑफ जो फ्रिंज है वो कितना आएगा, अगर एक साइड ले लेते हैं तो y3 प्लस y2, ये क्या हो जाएगा 3 लैम्डा कैपिटल D बाय ए प्लस 2 लैम्डा कैपिटल D बाय ए। टोटल क्या हो गया 5 लैम्डा कैपिटल D बाय ए। ठीक, इसको अपन बराबर कर देते हैं विड्थ के। ठीक, अब विड्थ को अगर अपन किससे डिवाइड कर दें, विड्थ डिवाइडेड बाय कैपिटल D, जो टर्म मिलता है हमको वो क्या होता है साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू, एक्चुअली थीटा मिलता है लेकिन थीटा को अपन ट्रांसपोज कर सकते हैं किसमें, साइन थीटा या फिर टैन थीटा में। साइन थीटा ले लेते हैं, साइन थीटा इक्वल टू क्या आएगा W बाय कैपिटल D। ठीक, एक बार टैन थीटा भी ले लेते हैं, टैन थीटा इक्वल टू W बाय कैपिटल D। दोनों में अप्रोक्सीमेट सेम आंसर आना चाहिए, जहां तक साइन थीटा में आ ही जाएगा। साइन थीटा इक्वल टू W बाय कैपिटल D, साइन एंगल कितना है 30 डिग्री, साइन 30 इक्वल W का वैल्यू क्या है 5 लैम्डा कैपिटल D बाय A। ठीक, साइन 30 कितना हो गया 1/2 इक्वल टू 5 लैम्डा, अच्छा ये साथ में D है, D कैंसिल हो गया, 5 लैम्डा बाय A। A का वैल्यू यहां से क्या आया 10 टाइम्स लैम्डा, 10 लैम्डा, और लैम्डा का वैल्यू कितना था 628 नैनोमीटर। तो 628 इंटू क्या आया 10 इंटू 10 पावर -9 नैनो था। तो ए का वैल्यू कितना आया 628 इंटू 10 पावर -8 मीटर। ठीक, जबकि अपने को जो आंसर देना है वो किस में देना है माइक्रोमीटर में, तो 2 जीरो और हटाने पड़ेंगे। तो ए का वैल्यू कितना आता 6.28 इंटू 10 पावर -6 मीटर। ये कितना हो जाता 6.28 माइक्रोमीटर। अब ये जो वैल्यू है ये नजदीकी वैल्यू इंटीजर में किसके पास है, ए का वैल्यू क्या ले लेते हैं 6, कितना ले लेते हैं 6।
ठीक, तो करेक्ट आंसर इज 6। ये याद रखना भाई, जेई मेन में ना डेसिमल में आंसर मत देना, डेसिमल से नियरेस्ट जो इंटीजर होगा उसमें आंसर देंगे, ठीक है। ठीक भाई।